हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारतीय लेखक और उनकी रचनाएं पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं और उनके रचनाकार हैं। वीडियो शुरू करूं उससे पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कुछ पसंद आए और अगर पसंद ना भी आता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय लेखक और उनकी रचनाएं। पहले लेखक हैं बाणभट्ट। बाणभट्ट ने लिखी है कादंबरी और हर्षचरित्र। हर्षचरित्र उन्होंने लिखी है 500 ईस्वी में। बाणभट्ट बाणभट्ट ने लिखी है कादंबरी और हर्षचरित्र 500 ईस्वी। दूसरे लेखक हैं केशव स्वामी। केशव स्वामी ने लिखी है नारायण वन संक्षेप। केशव स्वामी ने लिखी है नानारण्य वन संक्षेप। अगले लेखक हैं हमारे कालिदास। कालिदास की रचनाएं तो बहुत से लोग जानते होंगे, कुछ जो फेमस हैं। तो यहाँ पर कालिदास की मैंने इकट्ठी 3-4 किताबों के नाम लिख दिए हैं। कालिदास का है मेघदूत, रघुवंश जो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व लिखी गई थी, कुमार संभव और विक्रम वर्षियम। कालिदास की है मेघदूत, रघुवंश जो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व लिखा गया था, कुमार संभव और विक्रम वर्षियम। अगली किताब है अगले लेखक है हमारे भरत मुनि। भरत मुनि ने लिखी है नाट्यशास्त्र। भरत मुनि ने लिखी है नाट्यशास्त्र प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। भरत मुनि ने लिखी है नाट्यशास्त्र प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। नेक्स्ट है पाणिनि। पाणिनि ने लिखी है अष्टाध्यायी 500 ईसा पूर्व। पाणिनि ने लिखी है अष्टाध्यायी 500 ईसा पूर्व। अगले लेखक हैं हमारे आनंदवर्धन। इन्होंने लिखी है धवन्यालोक। आनंदवर्धन धवन्यालोक। वर्धन में और धवन्या में एक सा साउंड आता है तो इसको लर्न करना इजी भी है। आनंदवर्धन धवन्यालोक। अगले हमारे लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखी है रस मीमांसा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रस मीमांसा। आगे हमारे लेखक हैं, नेक्स्ट हमारे लेखक हैं विद्यारण्य मुनि। विद्यारण्य मुनि ने लिखी है पंचदशी। विद्यारण्य मुनि ने लिखी है पंचदशी। नेक्स्ट हमारे लेखक हैं लामा तारानाथ। लामा तारानाथ ने लिखी है बौद्ध धर्म का इतिहास। लामा तारानाथ ने लिखी है बौद्ध धर्म का इतिहास। नेक्स्ट हमारे लेखक हैं शैलेंद्र नाथ डे। शैलेंद्र नाथ डे। इन्होंने लिखी है भारतीय चित्रकला पद्धति। शैलेंद्र नाथ डे ने लिखी है भारतीय चित्रकला पद्धति। अगले कलाकार हैं, अगले लेखक हैं मदनजीत सिंह। मदनजीत सिंह ने लिखी है द पेंटिंग ऑफ अजंता ग्रंथ। मदनजीत सिंह ने लिखी है द पेंटिंग ऑफ अजंता ग्रंथ। अगली लेखिका हैं गुलबदन। इन्होंने लिखी हुमायूंनामा। गुलबदन ने लिखा है हुमायूंनामा। अगले लेखक हैं अब्दुल अहमद लाहौरी। इन्होंने लिखा है बादशाहनामा। अब्दुल अहमद लाहौरी बादशाहनामा। अगले लेखक हैं अश्वघोष। अश्वघोष ने लिखी है बुद्ध चरित्र, सारिका पुत्र प्रकारम और सौंदर्य काव्य। बुद्ध चरित्र ने लिखी है सौर्य नंदन काव्य, सौंदर्य
अश्वघोष ने लिखी है बुद्ध चरित्र, सारिपुत्र प्रकारम, सौंदर्य नंदन काव्य। नेक्स्ट है रसखान। रसखान ने लिखी है प्रेम वाटिका। रसखान ने लिखी है प्रेम वाटिका। अगली किताब है मुद्रा राक्षस, जिसे लिखा है विशाखा दत्त ने। विशाखा दत्त ने लिखा है मुद्रा राक्षस को। नेक्स्ट है लेखक आर्यभट्ट। इन्होंने लिखी है महावीर रचित। आर्यभट्ट ने लिखी है महावीर रचित। अगले हैं अजीत मुखर्जी। अजीत मुखर्जी। अजीत मुखर्जी ने लिखी है रिचुअल आर्ट ऑफ इंडिया। अजीत मुखर्जी ने लिखी है रिचुअल आर्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है शिलादित्य सरकार। शिलादित्य सरकार ने लिखी है प्रिस्ट ऑफ मिनिस्ट्रेल, अ बायोग्राफी ऑफ गणेश पेने। शिलादित्य सरकार ने लिखी है प्रिस्ट ऑफ मिनिस्ट्रेल, अ बायोग्राफी ऑफ गणेश पेने। अगले हैं बाल गंगाधर तिलक, हमारे स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने लिखी थी द आर्टिक होम ऑफ द आर्यन। बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी द आर्टिक होम ऑफ द आर्यन। अगली किताब है ऋग्वेद इंडिया, ऋग्वेदिक इंडिया, जो लिखी थी डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास, ऋग्वेदिक इंडिया। अगले हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश, इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन। स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश, इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन। अगली किताब और उसके रचनाकार हैं आर के मुखर्जी। और आर के मुखर्जी ने लिखी थी कल्चर एंड आर्ट ऑफ इंडिया। आर के मुखर्जी ने लिखी थी कल्चर एंड आर्ट ऑफ इंडिया। अगले लेखक हैं जगदीश मित्तल। जगदीश मित्तल ने लिखी थी कलानिधि, पहाड़ी चित्रों का अंकन विधान। जगदीश मित्तल ने लिखी थी कलानिधि और पहाड़ी चित्रों का अंकन विधान। ये दो किताबें हैं। अगले हैं एस एन दासगुप्ता। एस एन दासगुप्ता, इन्होंने लिखी थी द फंडामेंटल ऑफ इंडियन आर्ट। एस एन दासगुप्ता ने लिखी थी द फंडामेंटल ऑफ इंडियन आर्ट। अगले हैं मदनजीत सिंह, इन्होंने लिखी थी अजंता। डॉक्टर ए कुमार स्वामी। डॉक्टर ए कुमार स्वामी प्रसिद्ध लेखक और कला इतिहासकार रहे हैं। इनकी काफ़ी सारी किताबें मैंने एक साथ यहाँ पर आपके लिए मेंशन की हैं। तो एक है कला और स्वदेशी, जो उन्होंने 1913 में लिखी थी। कला और स्वदेशी 1913 में। फिर है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट। राजपूत पेंटिंग। राजपूत पेंटिंग। राष्ट्रीय आदर्शवाद का दर्शन। राष्ट्रीय आदर्शवाद का दर्शन। इंडियन ड्राइंग। इंडियन ड्राइंग। द डोर इन द स्काई, ये अक्सर पूछी गई है। द डोर इन द स्काई कई एग्जाम में आई है। और ये कला और स्वदेशी भी पूछी है, लेकिन ये द डोर इन द स्काई कई एग्जाम में पूछी गई है किताब देकर, या
इनका भी नाम आया है कई बार, द आनंद कुमार स्वामी का, और पूछा गया है कौन सी किताब इन्होंने लिखी है। नेक्स्ट किताब है इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट। इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट। अगली है इंडियन टेराकोटाज। इंडियन टेराकोटाज और सिलोन नेशनल रिव्यू का संपादन व प्रकाशन भी डॉक्टर ए कुमार स्वामी ने किया था। सिलोन नेशनल व्यू का संपादन व प्रकाशन डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने ही किया था। इनकी सारी किताबें फिर से रिपीट कर देती हूँ। कला और स्वदेशी 1913 में, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट, राजपूत पेंटिंग, राष्ट्रीय आदर्शवाद का दर्शन, इंडियन ड्राइंग, द डोर इन द स्काई, इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, इंडियन टेराकोटाज, सिलोन नेशनल रिव्यू का संपादन व प्रकाशन। तो ये सारी चीजें थी डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी की। अगली किताब और उसके लेखक देखते हैं। अगली जो किताब है वो है ट्रेंड्स इन इंडियन पेंटिंग, जिसे लिखा है एम कॉल ने। एम कॉल ने लिखा है ट्रेंड्स इन इंडियन पेंटिंग। अगले हैं ओसी गांगुली। इन्होंने लिखी है इंडियन आर्ट एंड हेरिटेज, और दूसरी रूपम कला पत्रिका जो 1919 में लिखी गई। ओसी गांगुली ने लिखी है इंडियन आर्ट एंड हेरिटेज, रूपम कला पत्रिका 1919 में। नेक्स्ट है नारायण मुनि। इन्होंने लिखी चित्रसूत्र। नारायण मुनि इन्होंने लिखी है चित्रसूत्र। मार्कंडेय मुनि इन्होंने लिखा था विष्णु धर्मोत्तर पुराण। मार्कंडेय मुनि इन्होंने लिखा था विष्णु धर्मोत्तर पुराण। मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था पद्मावत। बुद्ध घोष इन्होंने लिखी थी ललित विस्तार। बुद्ध घोष इन्होंने लिखी थी ललित विस्तार। फिर है विद्यारण्य मुनि। इन्होंने लिखी थी पंचदशी। विद्यारण्य मुनि ने लिखी थी पंचदशी। वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखी थी भारतीय कला। भारतीय कला, और दूसरी थी स्टडीज इन इंडियन आर्ट। स्टडीज इन इंडियन आर्ट। अगले लेखक हैं सोमेश्वर। सोमेश्वर इन्होंने लिखी थी रसमाला। सोमेश्वर ने लिखी थी रसमाला और कीर्ति कौमुदी। सोमेश्वर ने लिखी थी रसमाला और कीर्ति कौमुदी। रसमाला और कीर्ति कौमुदी। श्री कुमार ने लिखी थी शिल्प रत्न। श्री कुमार शिल्प रत्न। गणपति वी स्थपति ने लिखी थी इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी। गणपति वी स्थपति ने लिखी इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी। गुणाढ़ ने लिखी थी वृहद कथा। गुणाढ़ ने लिखी थी वृहद कथा। शूद्रक मृच्छकटिकम। शूद्रक ने लिखी थी मृच्छकटिकम। हरिशेण इन्होंने लिखी थी प्रयाग प्रशस्ति। हरिशेण इन्होंने लिखी प्रयाग प्रशस्ति। अगले लेखक हैं हर्ष। हर्ष ने लिखी थी रत्नावली और प्रियदर्शिका। ये दो किताबें हैं, रत्नावली और प्रियदर्शिका।
अगले लेखक हैं भवभूति। भवभूति ने लिखी थी उत्तर रामचरित। भवभूति उन्होंने लिखी उत्तर रामचरित, मालती माधव और महावीर चरित। भवभूति इन्होंने लिखी उत्तर रामचरित, मालती माधव, महावीर चरित। डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल इन्होंने लिखी है मानव आकृति एवं चित्र संयोजन। ये उत्तर प्रदेश के कलाकार हैं और रिटायर्ड प्रोफेसर भी हैं। इन्होंने लिखी है मानव आकृति एवं चित्र संयोजन। अगले लेखक हैं असित कुमार हलदर। इनकी भी कई किताबें एक साथ मैंने यहाँ पर मेंशन की हैं। असित कुमार हलदर की रूपदर्शिका, गौतम गाथा, रूपदर्शिका, गौतम गाथा, इंडियन कल्चर एंड द ग्लांस, ललित कला की धारा, भारतीय चित्रकला। असित कुमार हलदर की है रूपदर्शिका, गौतम गाथा, इंडियन कल्चर एंड द ग्लांस, ललित कला की धारा, भारतीय चित्रकला। हर्षवर्धन ने लिखी है नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। हर्षवर्धन ने लिखी है नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। गायत्री सिन्हा ने लिखी आर्ट एंड विजुअल कल्चर इन इंडिया। गायत्री सिन्हा ने लिखी है आर्ट एंड विजुअल कल्चर इन इंडिया 1857 to 2007। आर्ट एंड विजुअल कल्चर इन इंडिया 1857 to 2007। नेक्स्ट लेखक हैं डॉक्टर कांति चंद्र पांडे। इन्होंने लिखी कंपैरेटिव एस्थेटिक्स। डॉक्टर कांति चंद्र पांडे ने लिखी है कंपैरेटिव एस्थेटिक्स। तो दोस्तों ये थी कुछ महत्वपूर्ण भारतीय किताबें और उनके भारतीय रचनाकार। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। और ये सभी जो कला की प्रिपरेशन कर रहे हैं विद्यार्थी, किसी भी स्टेट के हो या नेशनल लेवल के हों, उन सब के लिए ये किताबें और उनके रचनाकार काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये पूछे जाते हैं। ये पार्ट 2 था, और जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 भी देखें और इनको लर्न करें। और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अच्छा बुरा जो भी आपको लगे वो कमेंट करके बताएं। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।